हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज का आज का हमारा 12th लेक्चर होने वाला है। 12th लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का टॉपिक होने वाला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। जो भी सीएनएस रिलेटेड ड्रग हैं, क्लास ऑफ ड्रग्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, हम उन सभी को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर होंगे बच्चों। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बच्चों, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप को, आप भी जाके कर लीजिए। वहां पे भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। डेली क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी और चीजें वहां पे आपको अवेलेबल होगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है आज के इस लेक्चर का वो है जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एनेस्थेटिक का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट है कि सीएनएस के अंदर हम एनेस्थेटिक्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एनेस्थेटिक कहाँ काम करेगा? सीएनएस में। सीएनएस को डिप्रेस करेगा। तो हमें सीएनएस की ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है। तो एनेस्थेटिक बेसिकली सीएनएस की ही ड्रग है। तो बेसिकली एनेस्थेटिक दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक्स। तो पहले देख लेते हैं हम जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है कि कंप्लीट बॉडी को कॉन्शियसनेस होता है, उसके अंदर सेंसेशन खत्म करता है कंप्लीट बॉडी के अंदर। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक ऐसा नहीं है। लोकल का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को चाहिए तो यहाँ पे ही सेंसेशन खत्म होगा। टीथ में चाहिए बेसिकली तो टीथ में ही सेंसेशन खत्म होगा। तो ये इस टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। तो जनरल एनेस्थेटिक की जो डेफिनेशन वो है ड्रग दैट इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। मतलब सेंसेशन खत्म हो जाती है बॉडी की, कॉन्शियसनेस हो जाती है, पता नहीं होता है पेशेंट को कुछ भी कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चीरा लगा रहे हैं, कर रहे हैं, ये पता होता है, लेकिन ये पेन वगैरह कोई भी फील नहीं होता है इसको देने के बाद। तो बेसिकली ये भी टू टाइप का है, इनहेलेशन और इंट्रावीनस, अकॉर्डिंग टू रूट। बेसिकली टू टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स और इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये जो ड्रग्स हम स्टडी कर रहे हैं ना फार्माकोलॉजी के अंदर, ये ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर के थ्रू ड्रग काम करती है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इनहेलेशन जो जनरल एनेस्थेटिक है उसका एग्जांपल है आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। These are example of inhalation type of general anesthesia. सेकेंड है इंट्रावीनस टाइप ऑफ जनरल एनेस्थेसिया के एग्जांपल है प्रोपोफोल, कीटामाइन, थायोपेंटल, एटोमिडेट। ये एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों इनके ऊपर एग्जाम के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स? तो बेसिकली एनहांस करते हैं गाबानर्जिक इनिबिशन। गाबा जो रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर, उसको उसके साथ बाइंड होके एक्शन करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, याद करना है कि ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और काम करते हैं। तो गाबा ए रिसेप्टर, इसके साथ साथ इनहिबिट करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा एनएमडीए, उसको इनहिबिट करते हैं, उसके एक्शन को, उसको एंटागोनिस्ट मतलब एंटागोनिज्म करते हैं। कौन सी ड्रग बेसिकली यूज होती है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिज्म के रूप में? कीटामाइन। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बच्चों इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लाइंस है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, वही हमारे इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। फालतू कचरा, फालतू थ्योरी इसके अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए
यूजेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली सर्जिकल एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, सेडेशन में यूज करते हैं, और आईसीयू सेडेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज हैं। बाकी साइड इफेक्ट्स देखिए, हर चीज के, हर मेडिसिन के कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होता ही है। ऐसे नहीं है कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है बच्चों। तो साइड इफेक्ट देखिए क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पोस्ट अप कोग्निटिव डिस्फंक्शन हो सकता है, कोग्निटिव डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ये हैं कुछ साइड इफेक्ट्स। वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है साइड इफेक्ट्स के ऊपर, फिर भी हमें याद करना है क्योंकि ज्यादा थ्योरी हम नहीं कर रहे हैं बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक्स की। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ड्रग दैट ब्लॉक नर्व कंडक्शन एट स्पेसिफिक साइट्स। ऐसी ड्रग होती है जो नर्व कंडक्शन को एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर देती है, खत्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है। वहां पे नर्व कंडक्शन नहीं होगा, नर्व का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे कुछ भी करोगे। जैसे लोकल एरिया है, यहाँ पे मैंने लोकल एनेस्थेटिक लगा दिया। जैसे सबसे ज्यादा जो लिग्नोकेन जेली है उसका यूज किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो वो यही काम करता है। लिग्नोकेन जेली आप एक बार लगा लो हाथ के ऊपर, तो उसके बाद आपको बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो जाएगा जिस एरिया पे आपने अप्लाई किया है। एग्जाम्पल देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स का, तो इसका एग्जाम्पल है एमाइड्स, एस्टर्स। बेसिकली एमाइड क्लास की जो ड्रग है वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में होती है। एमीन क्लास की ड्रग है कुछ, जैसे एमाइड्स में लीडोकेन, बुपीवाकेन और रोपीवाकेन, ये कुछ एग्जांपल्स है एमाइड्स लोकल एनेस्थेटिक्स के। एस्टर हैं कुछ प्रोकेन और टेट्राकेन, बेसिकली यूज होते हैं लोकल एनेस्थेटिक के रूप में। प्रोकेन और टेट्राकेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना इन चीजों को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है। बेसिकली ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होता है ना, उसको ब्लॉक करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स जो एमाइड्स और एस्टर्स हैं, और प्रिवेंट करते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन को। जैसे क्या होगा, उससे फिर वहां पे अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो वहां पे नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं होगा उस एरिया में, तो सेंसेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे काम करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। यूजेज क्या है इसके, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, कोई माइनर सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है, या फिर बेसिकली जो डेंटल एनेस्थेटिया के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा एपिड्यूरल्स में भी इसका यूज किया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लोकल एनेस्थेसिया के, सीएनएस टॉक्सिसिटी, सीजर्स बेसिकली आ सकते हैं, सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है। बेसिकली जो बुपीवाकेन जो ड्रग है वो बेसिकली कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि विच ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी, तो एग्जांपल में आपको दे देंगे बुपीवाकेन, तो इजीली आपको कवर करना है बच्चों इसको। चलिए आगे चलते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, बेसिकली जो बेंजोडाइजेपिन होती है और बार्बिचुरेट जो क्लास की ड्रग्स होती है वो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का काम करती है। देखिए बच्चों, जो भी सीएनएस की क्लास की ड्रग है ना वो इसी टाइप की होगी, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेसिया, और भी जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, ये सब कुछ सीएनएस पे ही डिपेंड करती है, अपने माइंड पे डिपेंड करती है। चलिए, जो बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग है, बेसिकली जो स्लीपिंग पाइल्स आती है, सेडेटिव उसी को बोलते हैं, जो स्लीपिंग पाइल्स आती हैं उन्हीं को बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग बोलते हैं हम, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रही है लोगों के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, डायजिपाम, लोराजिपाम, मेडाजोलम, अल्प्राजोलम, बेसिकली ये स्लीपिंग पाइल्स है, ऐसे पेशेंट को दी जाती है जो इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम में क्या है, इन ड्रग्स का बहुत ज्यादा गलत यूज हो रहा है बच्चों। आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज का पता होगा, आपके भी फैमिली मेंबर में, आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई पेशेंट होगा जो रेगुलर ऐसी मेडिसिन ले रहा है। अगर ये मेडिसिन वो नहीं लेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये है कि इसके ओवर, मतलब क्या बताऊं मैं, इसकी आदत लग चुकी है उन्हें। जैसे अल्कोहल का नशा होता है वैसे ही इन चीजों का भी नशा होता है। एक ड्रग्स है
बहुत ही ज्यादा नशा है। ये हो गया है ज्यादा तो डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि डॉक्टरों का बिजनेस है। पेशेंट आएगा, पेशेंट बोलेगा मुझे नींद नहीं आ रही, तो पेशेंट को डॉक्टर डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर देगा ये ड्रग। अब पेशेंट को नहीं पता है कि ये कैसे काम करती है, ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट को बताए कि इस ड्रग को लेने से क्या होगा। अब पेशेंट जाके दवाई लेगा तो क्या होगा, पेशेंट को नींद आएगी तो लगेगा मेरे को आराम आ गया। पेशेंट को क्या चाहिए, आराम चाहिए, वो मिल रहा है उस टेबलेट से, लेकिन वो नहीं पता कि उसको आदत लग जाएगी अगर रेगुलर इस मेडिसिन को उसने ले लिया तो वो ही चीज हो रही है। अब रेगुलर पे मेडिसिन पेशेंट लेगा तो क्या होगा, डॉक्टर के पास फिर से जाएगा, फिर से वो दवाई दे देगा, उसका बिजनेस उधर से रेगुलर कंटिन्यू पेशेंट हो गया उसका। आप देखना न्यूरो के जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई होती है। वो क्यों लगी हुई होती है, इसके पीछे एक रीजन है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। लत लगवा चुके हैं पेशेंट्स को ऐसे डॉक्टर्स, मैं सामने बोल रहा हूं आपके, क्योंकि मैंने देखा है ये चीजें। इस चीज पे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, आने वाले टाइम में न्यूरो के पेशेंट्स, जो स्लीपिंग पाइल्स खाने वाले पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों। चलिए, ये तो एक कॉमन बात हो गई, हम हमारी स्टडी पे ध्यान देते हैं अभी तो, बाकी कभी मिलके आवाज उठाएंगे इन चीजों पे, आप लोग अगर कनेक्ट रहेंगे तो। बार्बिचुरेट्स, ऐसे ही जैसे बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग होती है वैसे ही बार्बिचुरेट्स होती है। बेसिकली आपने पहले मैकेनिज्म ऑफ देखते हैं बेंजोडाइजेपिन का, तो इसमें बेसिकली एनहांस करता है गाबा ए रिसेप्टर एक्टिविटी। बेसिकली जो गाबा रिसेप्टर ए है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, इंक्रीज क्लोरीन जो आयन है वो इन्फ्लक्स होंगे और सीएनएस का डिप्रेशन होगा। सीएनएस डिप्रेस होगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तो स्लीप आराम से आ जाएगी। बेसिकली कहां यूज होता है, एंजाइटी, इंसोमेनिया, सीजर्स, मसल्स रिलैक्सेशन, एनेस्थेसिया इंडक्शन, ये कुछ यूजेज होते हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग के। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सेडेशन, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, डिपेंडेंसी हो जाएगी, आदत लग जाएगी उस चीज की। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एट हाई डोज, अगर ज्यादा डोज ले ली तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाएगा, लंग्स फेल हो जाएंगे आपके, जो भी पेशेंट है उसके लंग्स फेल हो जाएंगे। अब देखते हैं बार्बिचुरेट्स, एग्जांपल है फिनोबार्बिटल और थायोपेंटल। बेसिकली ये बार्बिचुरेट क्लास की ड्रग हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में काम करती हैं। मैकेनिज्म क्या है, ये भी बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर पे एक्टिवेट करेगी, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। तो हमने देखा कि लोकल एनेस्थेटिक जो भी है वो भी गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये भी गाबा को। बेसिकली जो गाबा ए रिसेप्टर ही सीएनएस को डिप्रेस करता है। यूज बेसिकली जो एपिलेप्सी होती है ना उसमें फिनोबार्बिटल का यूज होता है, और जो एनेस्थेसिया को इंड्यूस कराने के लिए थायोपेंटल का यूज होता है। तो ये चीजें याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सी में कौन सी बार्बिचुरेट क्लास की ड्रग यूज होती है, तो होती है फिनोबार्बिटल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाके देख लेना। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं बार्बिचुरेट के, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है हाई डोज पे। हाई ओवरडोज रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ज्यादा डोज नहीं ले सकते हैं इसकी, अगर ले ली तो कंडीशन खराब हो सकती है पेशेंट की। चलिए आगे देखते हैं, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, 3 टाइप्स की ड्रग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एंटीसाइकोटिक्स। बेसिकली 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, टिपिकल और एटिपिकल, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन टाइप की मेडिसिन है। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो है हैलोपेरिडोल, क्लोरोप्रोमाजिन, जो बेसिकली D2 रिसेप्टर जो होता है ना सीएनएस के अंदर उसको ब्लॉक करती हैं। हाई ईपीएस रिस्क, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं उनको बढ़ाती है। इसके अलावा टिपिकल सेकंड जनरेशन जो ड्रग होती है एंटीसाइकोटिक्स, रेस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, जो बेसिकली ये D2+5-HT2A जो ब्लॉकेज है रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती हैं। लोअर ईपीएस रिस्क, जो ईपीएस रिस्क है उसको कम करती है, अपोजिट काम करती है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं उनके अपोजिट काम करती है। आगे देखिए यूजेस क्या है एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स का, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, जैसे पागलपन जैसी कंडीशन आ जाती है ना पेशेंट की, नींद नहीं आ रही है, थकान हो रही है, लेजीनेस हो रहा है, पड़ा है बिस्तर के अंदर पेशेंट, मतलब कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली से कोई मतलब नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स का यूज किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर उसी को बोलते हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जनरेट होंगे, वेट गेन होगा, एटिपिकली जो क्लास की ड्रग है, एग्रेनुलोसाइट होगा, जैसे जो क्लोजापिन ड्रग है उससे एग्रेनुलोसाइट्स हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स है एंटी साइकोटिक ड्रग्स के। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करेगी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो SSRI जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है ना रिसेप्टर, उस पे काम करेगी। तो वो है फ्लुक्सोटाइन, फ्लोक्सेटाइन, सेर्टालाइन। तो ये दो ड्रग हैं फ्लुक्सोटाइन और सेर्टालाइन। ये बेसिकली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग होती है। और सेकंड है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर जो बेसिकली एग्जांपल है वेनालाफेक्सिन और डुलोक्सोटिन बेसिकली और वेनालाफेक्सिन, ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर क्लास की ड्रग होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट में यूज होती हैं। एक है TCA। TCA बेसिकली ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन। ये बेसिकली इनहिबिट करती हैं सेरोटोनिन को और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक को। स्ट्रॉन्ग एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट ये शो करती हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम, एडिनर्जिक सिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया था बच्चों, तो वहां आपने अगर लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है। MAOI बेसिकली ये मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स होती हैं। मोनो एमिनेज ऑक्सीडेज इनिबिटर हैं फेनालाजिन ट्रेनलेक्प्रोमाइन। ये क्लास की ड्रग है, एक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है ट्रेनलेक्प्रोमाइन। बेसिकली ये मोनो एमीन जो ऑक्सीडेज इनिबिटर है उसको इंक्रीज करता है नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन को। तो ये बेसिकली CNS को ही डिप्रेस करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं। बेसिकली यूज होती हैं डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर, OCD के अंदर। तीन ही कंडीशन के अंदर बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जो MAOI रिसेप्टर इनिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली कोज होते हैं, जैसे फेनालाजिन, ट्रेनलेक्प्रोमाइन। ये बेसिकली ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जनरेट करते हैं। सेडेशन हो सकता है TCA जो रिसेप्टर होता है उसकी वजह से। थर्ड है मूड स्टेबलाइजर। बेसिकली जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर मूड स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम वेल्पोरेट, कार्बामेजापिन, लेमोट्रिजिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। बेसिकली बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है, मैंने अभी बताया आपको बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसमें यूज होते हैं। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके? नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है लिथियम से। बेसिकली जो लिथियम ड्रग है उससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है बच्चों। इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है वेल्पोरेट से। वेल्प्रोएट जो ड्रग है उससे हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी। बाकी रेसेस हो सकते हैं लेमोट्रिजिन से, ट्रिगिंग फैक्टर है ये। तो ये हो गए मूड स्टेबलाइजर। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए बच्चों, फार्माकोलॉजी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, तो इसमें ड्रग्स तो आपको याद करनी ही पड़ेगी बच्चा। ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कौन से रिसेप्टर के थ्रू हमारी जो ड्रग्स है वो काम कर रही है। देखिए इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको जीपेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। चलिए, ड्रग फॉर पार्किंसंस एंड अल्जाइमर डिजीज। तो सबसे पहले देखते हैं पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस इसके अंदर होती है, जैसे मतलब बिना किसी काम के अगर रेस्टिंग कंडीशन में भी तो हैंड ब्लिंक करेंगे, वाइब्रेट करेंगे।
इसके अलावा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, मेमोरी लॉस होगी, कुछ कंडीशन है इसकी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, डोपामाइन डेफिशिएंसी होती है। दोनों ही जो डिजीज है ना उनके अंदर डोपामाइन की डेफिशिएंसी होती है। इन सब्सटेनिया नाइग्रा जो एक पार्ट है सीएनएस का, वहां पे डोपामाइन की डेफिशिएंसी होगी, तो उस कारण से इस डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। बेसिकली कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। बेसिकली डोपामाइन प्रिकर्सर है जो डोपामाइन को रिलीज करेगा, प्रिवेंट पेरिफेरल कन्वर्जन्स। और डोपामिन एगोनिस्ट यूज करते हैं जैसे प्रामीपेक्सोल और रोपिनिरोल। ये कुछ डोपामिन एगोनिस्ट हैं जो डोपामिन रिलीज कराएगी या डोपामिन की तरह काम करती है। इसके अलावा एमएओ इनिबिटर है सेलेजिलिन, रेसाजिलिन, प्रिवेंट करती है डोपामिन के ब्रेकडाउन को, जिससे डोपामिन का लेवल बना रहे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज होती हैं जैसे ट्राईहेक्सीफेनिडिल, रिड्यूस करती है ट्रेमर्स को, जो ट्रेमर्स आते हैं ना पार्किंसन के अंदर, उनको रिड्यूस करती है। बेसिकली क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, डाइकाइनेसिया, नोजिया, हेलुसिनेशन, दीज आर साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज। तो ये है पार्किंसन डिजीज, कौन कौन सी ड्रग काम करती है, कौन से किस चीज पे काम करती है वो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आते हैं हम एल्जाइमर डिजीज पे। तो एल्जाइमर डिजीज बेसिकली लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन ब्रेन। बेसिकली इसके अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो खत्म हो जाती हैं ब्रेन के अंदर, जिससे कंप्लीट जो मेमोरी लॉस है, कुछ भी मतलब सीखने समझने की सारी चीजें खत्म हो जाती है ब्रेन से, तो वो होती है एल्जाइमर डिजीज। बेसिकली ड्रग्स यूज होती हैं कोलिनोस्ट्रेज इनिबिटर, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन, ग्लेंटामाइन। बेसिकली ये ड्रग है कोलिनोस्ट्रेज इनिबिटर क्लास की, जो बेसिकली एल्जाइमर डिजीज में यूज होती हैं। एनएमडीए एंटागोनिस्ट, एन मोनोएमिन डी, मतलब एनएमडीए एक रिसेप्टर होता है, एंटागोनिस्ट ड्रग होती है इसकी। मेमांटाइन जो प्रिवेंट करती है एक्साइटोटॉक्सिसिटी जो होती है उसको। बेसिकली क्या साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चों एल्जाइमर डिजीज की जो ड्रग्स हैं उनसे, जीआई अपसेट हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीनेस हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके। चलिए आगे चलते हैं। ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक और एनएसआईडी। एनएसआईडी जो बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। तो जैसे ओपियोइड्स एनाल्जेसिक काम करती हैं, कहीं ना कहीं एनएसआईडी भी उसी टाइप से काम करती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। सबसे पहले देखते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो बेसिकली ये H1 शेड्यूल क्लास की ड्रग्स होती हैं, एनआरएक्स ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल है मॉर्फिन, फेंटानिल, कोडीन, ऑक्सीकोडोन। ये कुछ ड्रग हैं, इनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं बच्चों, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, ये बाइंड करता है ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, म्यू, कपा और डेल्टा। उन रिसेप्टर से रिसेप्टर के ऊपर बेसिकली ओपियोइड्स एनाल्जेसिक काम करती है। ये इनहिबिट करती है पेन के ट्रांसमिशन को, पेन को कम करने के लिए काम में आते हैं जो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक है। यूज कहाँ होता है बच्चों इनका, सीवियर पेन के अंदर, एनेस्थेसिया, एडजस्टेंट, कफ सप्रेशन के लिए बेसिकली कोडीन का यूज किया जाता है। कोडीन की सिरप आती है, टोसेक्स आती है, टोरेक्स आती है, कुछ सिरप्स आती हैं जिसमें कोडीन आता है जो कफ को सप्रेस करने का काम करनी है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, एडिक्शन हो सकता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका एडिक्शन। अगर रेगुलर यूज कर लिए किसी पेशेंट ने इस ड्रग्स को, तो उसको एडिक्शन लग जाएगा, उसको किसी भी हाल में वो मेडिसिन चाहिए, वो सिरप चाहिए। मुझे इन चीजों का काफी एक्सपीरियंस है बच्चों, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, देखा है पेशेंट दौड़े हुए आते हैं इन चीजों के लिए कि मुझे ये दवाई चाहिए, लेकिन अब क्या है, उनको एडिक्शन लग चुका है, उनको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो वो फिर उनका माइंड थोड़ा काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, जब हमने प्रोफेशन चुना है फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम ठीक करें और ऐसे लोगों को मतलब अपना जो प्रोफेशन है उसको, जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें।
नहीं तो वही बात है, ऐसे तो जो नॉन फार्मेसी वाले हैं वो भी मेडिसिन सेल कर सकते हैं, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन सी एनआरएक्स है कौन सी H1 है, वो तो जो पेशेंट मांगेगा वो दे देंगे। तो क्या फर्क रह गया एक फार्मासिस्ट में और नॉन फार्मासिस्ट में। तो बच्चों चलिए NSAID जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है वो देख लेते हैं। बेसिकली रेगुलर यूजेस की जाती है बेसिकली पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन वगैरह में। तो देखिए एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, डाइक्लोफेनेक है। तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। मैकेनिज्म क्या, बेसिकली जो COX-1 है और COX-2 उसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा, रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होगा और एनाल्जेसिक इफेक्ट होगा। तो यूज करते हैं इसको पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन में। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, GI इरिटेशन हो सकता है, रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है, बेसिकली किडनी को अफेक्ट करती हैं ये मेडिसिन NSAID। तो ध्यान से लेना, जब जरूरत हो तभी मेडिसिन लेनी है आपको। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलर पेन किलर्स खाते हैं तो उनमें किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसे हिंदी में मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं। एपिलेप्सी को क्या बोलते हैं, मिर्गी का दौरा। अचानक से आता है पेशेंट के अंदर और पेशेंट अचानक से मुंह से झाग वगैरह आ जाते हैं, लेट जाता है, मतलब पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। उसमें कौन सी ड्रग होती है, बेसिकली फेनिटोइन क्लास की ड्रग यूज होगी, जो क्या करती है, ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को। टोनिक क्लोनिक टाइप की जो सीजर्स आते हैं उसके अंदर बेसिकली फेनिटोइन का यूज होता है। साइड इफेक्ट होता है गेंगीवाल हाइपरप्लेजिया, वेल्प्रोएट बेसिकली यूज होती है, इंक्रीज करती है गाबा, ब्लॉकेज करती है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। बेसिकली सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है इस चीज के अंदर। जनरलाइज एपिलेप्सी के अंदर साइड इफेक्ट इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकता है। कार्बामेजापिन बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर है, फोकल सीजर्स के अंदर यूज होता है। साइड इफेक्ट एग्रेनोरोसाइट इसका हो सकता है। लेमोट्रिजीन बेसिकली सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है। ग्लूटामेट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। साइड इफेक्ट वैसे हो सकते हैं, पीछे भी हमने देखा है पार्किंसन डिजीज के अंदर। बेंजोडाइजेपिन जो डाइजेपाम है, क्लोनाजिपाम है, एनहांस गाबा रिसेप्टर को एनहांस करेगी, उसकी एक्टिविटी को। लियोट्राइसेटाम बेसिकली बाइंड करती है SV2A प्रोटीन को, जो जनरलाइज सीजर्स के अंदर होता है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो भी ये मेडिसिन एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, उससे ड्राउजीनेस हो सकता है, अटेक्सिया हो सकता है, टेरेटोजेनिसिटी हो सकती है, जैसे फेनिटोइन और वेल्प्रोइट है, बेसिकली टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। टेरेटोजेनिसिटी के लिए एक ड्रग आपको एग्जाम ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको याद रखना है टेरेटोजेनिसिटी के लिए फेनिटोइन और वेल्प्रोइट इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है उसको फॉलो कर लीजिए। देखिए बच्चों, फिर बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी, आई थिंक आपने मेरी बात सुनी है, तो आपकी सेल्फ स्टडी चालू होगी हमारे साथ साथ, हमारे लेक्चर्स के साथ साथ, क्योंकि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपके लिए अच्छा सा इंपोर्टेंट कंटेंट लाना, आपको समझाना। बाकी आपको रिवाइज तो आपको ही करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको जब पहली बार आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं बैठेगा, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी टाइम है आपके पास, काफी दिन है, 2 मंथ्स पड़े हैं, तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना हो सके अपना 100% दो, हमें अपना 100% देना है, रिजल्ट बाकी ऊपर वाले की कृपा से आएगा, अच्छा आएगा। तो बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।